असली खेल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कर गए। ऐसा खेल कर गए कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे खौफ खा रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। और डर क्यों रहे हैं, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट बताते हैं न्यूज 18 का। न्यूज 18 एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है 30 नवंबर को। 30 नवंबर के उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान करीब आ रहे हैं, और दोनों जब करीब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर दबाव बढ़ेगा। मतलब कि चिराग और नीतीश कुमार बीजेपी को दबा पाएंगे। इसके बाद नवभारत टाइम्स अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है। इसके बाद एक और रिपोर्ट ईटीवी भारत में प्रकाशित किया जाता है, जिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं कि चिराग पासवान से डरकर उनके पीछे ईडी को लगाया गया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। अब इन तमाम चीजों के बाद सबसे अंत में हम एक शायरी सुनाएंगे। शायरी है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। यह राजनीति पर एकदम सटीक बैठता है। कब किसके साथ कौन खेल कर रहा है, चिराग पासवान के साथ कौन साजिश कर रहा है और चिराग पासवान कैसे उसको जवाब दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को जब आप गहनता के साथ समझेंगे तब आपको पता चलेगा। हम आपको वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए प्रचार करने जाते हैं मई महीने में, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान का हाथ पकड़कर नीतीश कुमार उठाते हैं और लोगों से कहते हैं कि इनको वोट देकर के भारी मतों से जिताइए। नीतीश कुमार का यह बदला अंदाज था। नीतीश कुमार का बदला अंदाज इसलिए था क्योंकि चिराग पासवान को नीतीश कुमार अपनी जेडीयू पार्टी के विधायकों के कम होने के लिए दोषी मानते थे। साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। आपको वो कहानी पता है। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार चिराग के लिए प्रचार करते हैं। उस वक्त पर लगा कि एनडीए में तमाम दल हैं तो एकजुटता दिखानी पड़ती है। हालांकि चुनाव खत्म हुआ, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ने लगी। चिराग पासवान नीतीश कुमार से जब मन में आता है तब मिलने चले जाते हैं। नीतीश कुमार को वो अपने यहां बुलाते हैं, अपने किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर चले जाते हैं। और आप याद करिए कि जब चिराग और नीतीश का रिश्ता ठीक नहीं था तब नीतीश कुमार चिराग से मिलते तक नहीं थे। अब इन तमाम चीजों के बाद से बीजेपी पर इसका दबाव पड़ना शुरू हुआ। अब दबाव कैसे, आप इस बात को समझिए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार जब एक साथ मिल रहे हैं, दोनों की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एनडीए के अंदर बिहार में हम अकेले हो जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। मतलब कि चिराग और नीतीश मिलकर जो कहेंगे उस दबाव में हमको काम करना होगा। चिराग पासवान ने जब इस बात को कहा कि हमारी पार्टी हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और उनकी पार्टी की तरफ से अंदर खाने खबर आने लगी कि लगभग 50 सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं और 50 सीट एनडीए में वो मांगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को यहां पर दबाने के लिए प्रयास करने लगी। चिराग पासवान के खिलाफ साजिश हुआ। साजिश से हुआ कि उनके करीबी के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई, जो चिराग पासवान के खासम खास हैं हुलास पांडे, उनके ऊपर। इन तमाम चीजों के बीच में ईटीवी भारत ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि चिराग पासवान के लिए साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इधर न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चिराग और नीतीश जब नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी पर इसका दबाव बन रहा है। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चिराग नीतीश के कारण भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से नाराज है। मतलब कि वो नजदीक आ रहे हैं नीतीश और चिराग, तो बीजेपी को दिक्कत है। अब शायद आप तमाम चीजों को समझ पा रहे होंगे। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो बीजेपी को पता है
कि चिराग और नीतीश अगर एक साथ रहेंगे तो बिहार में जो उनका बीजेपी है वो कमजोर होगी। दोनों दबाव बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मानना पड़ेगा। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी डर रही है, और डर ही है कि चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता पर ईडी का छापा पड़ा। आप इस प्रकार से समझिए कि जो डरता है वही दूसरे को डराने का प्रयास करता है, और भारतीय जनता पार्टी के मन में खौफ है चिराग पासवान के लिए, इसीलिए वो चिराग पासवान को दबाने का प्रयास कर रही है, उनके खिलाफ साजिश कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान का क्या होगा भविष्य, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बड़े होशियार राजनेता है। अगर वो होशियार नहीं रहते तो दशकों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज ना रहते। वो चिराग पासवान को बखूबी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में अगर अपने करीब उनको बनाकर रखा जाएगा तो तेजस्वी के चेहरे के सामने चिराग पासवान को लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ते हैं, जिसकी चर्चाएं बड़ी तेज हैं, तो चिराग पासवान से रिश्ता ठीक रहेगा, तो चिराग पासवान के लिए भी एक मौका जो नीतीश कुमार होंगे वो बखूबी बनाएंगे। अब एक और बात की बड़ी चर्चा चलती है कि अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो केंद्र की जो सरकार है उसका क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे? इस बात को जरा हमें समझना पड़ेगा। जो लोकसभा का गणित है वो जरा गौर से इसको समझिएगा। जनता दल यूनाइटेड मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके पास 5 सांसद हैं। अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो ये होते हैं 17 सांसद। जो मौजूदा समय में एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है उसके पास 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अगर इसमें से 17 सांसद निकल जाते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के, तो एनडीए की सरकार के साथ बचेंगे 276 सांसद। और किसी भी सरकार को केंद्र में रहने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए कम से कम 272 सांसद चाहिए। अगर चिराग और नीतीश कुमार एक साथ बाहर आते हैं एनडीए से तो केंद्र की सरकार काफी हद तक अस्थिर हो जाएगी। बहुमत रहेगा लेकिन दबाव उनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर 4 सांसद भी इधर से उधर हुए तो सरकार खतरे में आ जाएगी। अगर टीडीपी जो पार्टी है, अगर वो पार्टी अपने सांसदों के साथ इधर से उधर हुई तो सरकार का गिरना एकदम तय हो जाएगा। और इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकी से बीजेपी परेशान है। उसको पता है कि अगर ये दोनों एकजुट होंगे तो केंद्र में भी उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। अगर कोई बिल उनको पास करना होगा, कोई फैसला लेना होगा, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर नजदीकी दोनों में बढ़ेगी तो हमको इनके आगे झुकना पड़ेगा। और फिलहाल चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साजिशों के तार बुन रही है, और इन्हीं साजिशों के तार का एक तार यह भी है कि चिराग के करीबी हुलास पांडे पर ईडी का छापा। फिलहाल हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन खेला चिराग पासवान अंदरूनी तौर पर ऐसा कर गए कि भारतीय जनता पार्टी को खौफ होने लगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर के कहीं हमारे साथ खेल ना कर दें, और ये खेल केवल राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। आपकी क्या राय है? जो हमने बताया, तमाम अलग अलग मीडिया ग्रुप्स का हमने रिपोर्ट आपको बताया, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।